Hello everyone, this is our team for Viksit Bharat Buildathon and our team name is Viksit Eco Force, and I will say that our name is very powerful and I will must tell you that our idea will be more powerful than this idea. So I am Kriti. And I am Meena. Myself Asma. This is Mahi. And I am Mudita. So here is our team and our mentor teacher are Gaurav Garg sir. Our school name is Dr. B.R. Ambedkar School of Specialized Excellence, Yamuna Vihar, and our theme is Atmanirbhar Bharat. So let's start. तो बात करते हैं इंडिया में बढ़ते हुए प्लास्टिक वेस्ट पोल्यूशन की प्रॉब्लम के बारे में। इंडिया में हर साल 3.5 मिलियन टन से भी ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट निकलता है और ये जो मेजॉरिटी ऑफ दिस वेस्ट है ये रिसाइकल नहीं हो पाता है, खास करके मल्टीलेयर प्लास्टिक वेस्ट। जो प्लास्टिक है वो हमारे रोड्स को, ड्रेन्स को, पब्लिक प्लेसेस को, स्कूल्स को बहुत ज़्यादा गंदा करता है। और इंडियन हाउस होल्ड्स में ये जो प्रॉब्लम है कि इंडियन हाउस होल्ड में बहुत ज़्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस है कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसे सेग्रीगेट कैसे करें। इसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये और ज़्यादा बढ़ जाती है और इसमें रिसाइकलिंग करने में और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। So basically, our mission is to create a digital and reward-based system that encourages every citizen to segregate and recycle plastic waste, turning it into useful products for a cleaner and more developed India. So here is the solution of this problem, and we divide our solution into 4 major steps. So step 1 is collecting and awareness. So इस solution को implement करने के लिए तो सबसे पहला step है collecting and awareness। उसमें हम डोर टू डोर घरों में जाकर जो प्लास्टिक है उसको कलेक्ट करेंगे एंड इस हैंड स्टॉप कर ले। So here is the solution of this problem and we divide it into 4 major steps. So first is collecting and awareness. इस स्टेप के अंदर हम घर घर जाकर जो कूड़ा है वो इकट्ठा करेंगे, जैसे कि एमसीडी ट्रक्स करती है, बस उसमें कुछ चेंजेस करके। एंड इसकी वजह से जो सिटीजन्स है उन्हें इस चीज़ की अवेयरनेस मिलेगी कि प्लास्टिक को किस तरीके से सेग्रीगेट करना है, किस तरीके से डिस्पोज करना है। एंड जो अवेयरनेस प्रोग्राम होगा वो हमारे स्टूडेंट्स ही लीड करने वाले हैं एंड इसमें ये बहुत ही लो कॉस्ट होने वाला है। और इसमें हम लोगों को एक यूनिक आईडी देंगे जिसकी मदद से वो अपनी जो सारी डाटा है वो ट्रैक कर सकते हैं। एंड हियर आर दी अवेयरनेस ड्राइव। सो ये कुछ पोस्टर्स और बैनर्स हैं जिनके थ्रू हम लोगों को अवेयर करने वाले हैं। एंड स्टेप 2 इज रिवॉर्ड सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर हम लोगों को प्लास्टिक देने के बदले रिवॉर्ड देने वाले हैं जो कि बेसिकली पॉइंट्स में होगा और उन्हीं पॉइंट्स को लोग रिडीम करके जो डेली लाइफ की कई सारी यूजफुल थिंग्स है वो ले सकते हैं। और ये रहा हमारा रिवॉर्ड सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर हमने सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर रखी है, जैसे कि 10 बॉटल्स देने पर हमें 10 पॉइंट्स मिलने वाले हैं एंड 50 पॉइंट्स पर हम लंच बॉक्स रिडीम कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसके अलावा हम बहुत सारी और भी चीज़ें यूजफुल थिंग्स लोगों को देने वाले हैं प्लास्टिक के बदले, जिसकी वजह से लोग इस इनिशिएटिव के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने वाले हैं। एंड स्टेप 3 इज रिसाइकलिंग। सो बेसिकली रिसाइकलिंग में जो डिफिकल्टीज आती है वो ये है कि 2 तरह की प्लास्टिक मेजरली होती है, पीईटी और एमएलपीज। जो सिंपल प्लास्टिक यानी कि बॉटल्स वगैरह एंड एमएलपीज यानी कि मल्टीलेयर प्लास्टिक्स जो कि होते हैं बेसिकली रैपर्स वगैरह। सो इसके तो 2 एस्पेक्ट्स है जिसमें कि या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि खुद की इंडस्ट्री सेटअप कर ले जिसके थ्रू हम प्लास्टिक वेस्ट को प्लास्टिक पैलेट्स में कन्वर्ट कर सके, या फिर हम ये कर सकते हैं कि कंपनीज जैसे कि इंदौरा वेंचर्स, ग्रेविटा इंडिया एंड ड्यूलक्स, इन कंपनी से कोलैबोरेट करके जो रिसाइकलिंग है उसको कर सकते हैं। और ये रहा हमारा रिसाइकलिंग स्टेप जिसमें कि फर्स्ट स्टेप कलेक्शन, स्टोरिंग, क्लीनिंग, श्रेडिंग, एक्सट्रूशन, ग्रैनुलेशन एंड ये कुछ मशीन्स है। सो जो स्टेप 4 होने वाला है वो हमारा होगा रीयूज। सो जो पैलेट्स बनाने वाले हम उन पैलेट्स की मदद से हम फर्नीचर बनाएंगे और उन्हीं फर्नीचर्स को हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड स्कूल्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बेंचेस हो गए, डोर्स, विंडोज, चेयर्स, टेबल एंड एक्सेट्रा। सो बेसिकली हम हमारे आइडिया के लिए एक ऐप या वेबसाइट बनाने वाले हैं जिसके अंदर ऑनलाइन डैशबोर्ड होगा जिसके अंदर सिटीजन्स अपने कंट्रीब्यूशन और रिवॉर्ड्स को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए एक स्टूडेंट वॉलंटियर ट्रैकिंग सिस्टम भी होगा जिसके अंदर स्टूडेंट देख सकते हैं कि उन्होंने कितने अवेयरनेस प्रोग्राम करे हैं और उनका कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है।
इसके अंदर लोकल एरियाज के मैप भी होंगे, जिसके जो मैप दिखाएंगे कि किन किन जगह पर हमारा आइडिया जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है और किन किन जगह पे जो प्लास्टिक वेस्ट है वो अच्छे से कलेक्ट हो रहा है। एक लीडर बोर्ड भी होगा जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स को दिखाएगा कि उन्होंने कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है, और वो अपने रिवॉर्ड्स को भी देख सकते हैं कि उन्हें क्या क्या रिवॉर्ड मिला है। हमारा ये जो आइडिया है ये डिजिटल इंडिया को प्रमोट करता है, क्योंकि इसकी वजह से लोग। एंड लास्टली इसके अंदर एक लीडर बोर्ड होगा जिसके अंदर कंट्रीब्यूटर्स अपने टॉप कंट्रीब्यूटर्स को देख सकते हैं और स्कूल्स को देख सकते हैं और अपने रिवॉर्ड्स को भी देख सकते हैं कि उन्हें क्या क्या रिवॉर्ड मिले हैं किस किस रैंकिंग पर। हमारा ये जो आइडिया है ये डिजिटल इंडिया को प्रमोट करता है, क्योंकि इसके थ्रू कहीं ना कहीं लोग डिजिटल इंडिया से जुड़ रहे हैं और इसका प्रमोशन हो रहा है। हमारे आइडिया के इम्पैक्ट के बारे में जो हम हर फील्ड में देखने वाले हैं। सबसे पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। इसमें क्या होगा, जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट होगा वो रिड्यूस होगा, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस ही कम होगा, तो जो हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही हेल्दी है। उसके बाद हमारी जो स्ट्रीट्स एंड पब्लिक एरियाज से हम प्लास्टिक को रिमूव करेंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली जो एरियाज है वो क्लीन एंड हाइजीनिक हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल इम्पैक्ट। लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो एक तो लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी, लोगों को जागरूकता होगी कि मतलब इस प्रॉब्लम के बारे में जानने में, उसका सॉल्यूशन फाइंड करने में। एंड यूथ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होगा हमारे कैंपेन से, जैसे स्कूल्स में हम जो कैंपेन्स चलाएंगे, और बेसिकली जैसे कि यूथ ही हमारा फ्यूचर है, तो हमें उन्हें एक तरीके से मोटिवेट करना भी हमारा एक बड़ा टास्क है। तो बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, कि हमारे भारत की इकोनॉमी पे हमारे आइडिया का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में हम देखेंगे कि कई सारी नई जॉब्स जो है वो क्रिएट होगी, जो कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि रिसाइकलिंग सेक्टर जो है वो भी प्रमोट होगा, और जो है लो कॉस्ट फर्नीचर जो है वो सबको एक्सेसिबल होंगे। मतलब हम जो है प्लास्टिक को रिसाइकिल करके लो कॉस्ट फर्नीचर जो है बना सकते हैं, जो कि हर किसी को जो है एक्सेसिबल होंगे, और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो सुधरेगा। उसके बाद बात करते हैं नेशनल इम्पैक्ट की। तो जो हमारा आइडिया है वो स्वच्छ भारत और आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोग्राम्स को जो है प्रमोट करता है, जो कि मतलब लोगों को अवेयर करता है, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें। सो यूनिकनेस ऑफ आइडिया इज दैट इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। जैसे कि जो फर्स्ट स्टेप था उसमें जो कलेक्टिंग का जो काम है वो जो एमसीडी ट्रक्स है वही कर सकते हैं, बस हमें उनमें कुछ चेंजेस करने होंगे, और उसके जो वर्कर्स हैं उनको थोड़ा सा अवेयर करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। और सो यूनिकनेस ऑफ आवर आइडिया इज कि इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो कलेक्टिंग का स्टेप है वो स्टेप एमसीडी डंप ट्रक्स ही कर सकते हैं और उनके जो वर्कर्स हैं वही कर सकते हैं, बस हमें इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे छोटे मोटे। और जो आइडिया है इसमें हम डिजिटल ट्रैकिंग, रिवॉर्ड सिस्टम एंड रीयूजिंग, रिसाइकलिंग, इन सारी चीज़ों में भी हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी जो ऑलरेडी हो रही है, तो हम उनके साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं या फिर हम खुद से भी कर सकते हैं। बट आई विल गारंटी यू दैट दिस आइडिया विल डेफिनेटली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एंड ये जो आइडिया है वो डिजिटल भारत एंड स्वच्छ भारत अभियान को भी प्रमोट करता है। जरूर। So, our theme is based on Atmanirbhar Bharat, and to ensure that our system builds a self-reliant India where waste facility. So, our theme is on Atmanirbhar Bharat, and to ensure that our system builds a self-reliant India where waste becomes wealth, citizens become change makers, and last but not least, technology powers a cleaner future. टमी सर्कल कर लो ऐसे थोड़ा सा। From waste to wealth, together for a clean, Viksit Bharat. Thank you for considering us. Thank you for considering us. Thank you for considering us. Presented by Viksit Eco Force.